नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा की आग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और जो ये आंच है, इस आंच में कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तिकुनिया दौरा था। वहां पर वो एक कुश्ती कार्यक्रम को देखने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जैसे ही किसानों को उनके दौरे की भनक लगी, किसानों को पता चला कि उनके साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, तो किसान वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने कई किसानों को इस दौरान रौंद दिया, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। और अब अजय मिश्रा का भी बयान साफ तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो पूरी घटना को साफ कर देंगे, किस तरह से किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं। वो वीडियो कब तक सामने आते हैं, उन पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन एहतियातन फिलहाल तिकुनिया में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं। वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो विपक्षी नेता तिकुनिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि राकेश टिकैत कल रात को ही तिकुनिया पहुंचने में कामयाब रह गए। और अब ताजा तरीन हालात क्या हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए। जी। हम्म। 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 हमारा संपर्क जो है वो हमारे संवाददाता से नहीं हो पाया, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो कुछ भी लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और अब किसानों ने भी प्रशासन से 4 मांगे की हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी परिजन हैं, जो मृतकों के परिजन हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। ये 4 प्रमुख मांगे किसानों की ओर से प्रशासन से की गई हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आपको घटनाक्रम एक बार फिर से बताएंगे। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु, जो मैं सुन पा रहा हूं, कहीं ना कहीं आवाज आपके पीछे भी गाड़ियों का सायरन मुझे सुनाई दे रहा है, पुलिस की वैन का सायरन सुनाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो माहौल है तनावपूर्ण नजर आ रहा है। अजय मिश्रा ने भी अब सफाई दे दी है, लेकिन ताजा अपडेट क्या है वहां का, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, सबसे पहले मुझे यह बताइए। जी। हम्म।
हिमांशु, जिस तरह से अजय मिश्रा का बयान भी सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास घटना कुछ वीडियो भी मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। किसान कह रहे हैं कि अजय मिश्रा के बेटे ने जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। आखिर माजरा क्या है? वहां पर दबी जुबान में किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। बताना चाहता हूँ, अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनका एक बयान आया है कि किसानों द्वारा उनकी गाड़ी पे हमला किया गया था। तो इससे काफी उनका एक ड्राइवर भी उतार दिया गया, कुछ कार्यकर्ता भी घायल है और कुछ मौत हो गई उनकी। और कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री का साफ कहना है जो इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। कहीं ना कहीं अजय मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर यह भी नहीं भूलना होगा कि आरोप उनके बेटे पर भी लग रहे हैं, आशीष मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं। अच्छा, लगातार जो प्रशासन है वो उन लोगों को रोक रहा है जो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, प्रदर्शन होने की उम्मीद रहती है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कल रात को ही वहां पर पहुंच जाते हैं, क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई है? कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन किसानों की मांगों के लेकर 4 मांगे रखी गई हैं, जो 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक है और 1 सरकारी नौकरी और अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जी, जो राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने जो मृतक थे उनके परिवारों से भी मुलाकात की होगी। क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? आपको बताना चाहता हूँ, जो राकेश टिकैत है पीड़ित पक्ष से मिले हैं और उनकी बात भी सुनी है। जो भी किसानों के हित में होगा वो राकेश टिकैत उनको बुलाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, प्रशासन की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है? जांच चल रही है, कितनी आगे बढ़ी है? कब तक जो है मामले को लेकर के जो है खुलासा हो सकता है या फिर जो दोषी हैं उन तक पुलिस पहुंच सकती है? जांच की जा रही है और जो दोषी हैं उनको जांच के थ्रू देखा जा रहा है और जो दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। अच्छा, घटना को लेकर के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कई वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। क्या प्रशासन की नजर उन वीडियो पर बनी हुई है? कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो अहम सुराग साबित हो सकते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के। जांच का विषय है, प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। जैसे ही तथ्य मिलेंगे उसी आधार पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जो लखीमपुर खीरी से हमें जानकारी दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं। आपको एक बार पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। दरअसल जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो तिकोनिया पहुंचने वाले थे, उनका वहां पर दौरा था, एक कुश्ती कार्यक्रम को देखने वाले वो थे, उनके साथ में अजय मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। जैसे ही किसानों को इस बात की जानकारी मिलती है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस दौरान जो डिप्टी सीएम हैं उनको रिसीव करने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन किसान उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, जिसके बाद आरोप ये लग रहा है कि आशीष मिश्रा ने जो है अपनी गाड़ी से रौंदकर कई किसानों की जो है वो हत्या कर दी है। वहीं दूसरी ओर अजय मिश्रा का बयान सामने आया है, उन्होंने आरोप किसानों पर लगाया है कि किसानों के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी ओर विपक्ष भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और जो लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसकी आग अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक उसकी आंच आती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कब तक हो पाएगा और जो दोषी हैं आखिर उन तक कानून के हाथ कब तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।